हम इस वीडियो में जानेंगे उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो आप सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक तथा उद्योग का नाम और ईमेल आईडी। एक और चीज़ बात कि जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप इसके आगे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन पेज पे चलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप मोबाइल या किसी भी ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पर आते हैं उद्योग आधार पे, सर्च करेंगे यहाँ पे। जैसे उद्योग आधार सर्च करेंगे तो यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीरो कॉस्ट, नो फी एंड फ्री रजिस्ट्रेशन, मैंने आप फ्री में इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसको फ्री में रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 ऑप्शन दिया है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू वाला है, और यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो उनका, और यहाँ पे एकदम होगा। तो आप देख सकते हैं, तो हमको रजिस्ट्रेशन करना है तो हम अपना रजिस्ट्रेशन जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पेज खुल के आएगा तो आपसे पूछा जाएगा आधार कार्ड और उद्यमी के नाम। तो आधार कार्ड उद्यमी के नाम हम डालेंगे, यहाँ आधार संख्या डालेंगे, आधार संख्या पर से जो आधार पर नाम वही नाम डालेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे, गेट ओटीपी करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पर नियम शर्तें दिया जो आपको पढ़ के ओटीपी डालेंगे। और देख सकते नीचे देख सकते हैं आपका जो नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा उसी पे ओटीपी आएगा, और इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पूछ रहा है संगठन के प्रकार, तो एक कल रूप में जो भी आप जिस रूप में कार्य करते हैं उस प्रकार का आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कस्टमर का जो सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद कस्टमर का पैन कार्ड डालेंगे। पैन कार्ड डालने के बाद वेरीफाई करेंगे, पैन वेरीफाइड पे करेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे तो इसके बाद एक और नए पेज खुल के आ जाएगा जो किस प्रकार होगा। देख सकते हैं नीचे आपका सारा टर्म कंडीशन है, उसको पढ़ लेंगे सही तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है जीएसटी नंबर, आईटीआर फाइल, और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे थोड़ा 5 नंबर में देखेंगे आपसे 6 नंबर आप देख सकते हैं आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। 7 नंबर में ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा, और 5 नंबर में आप देख सकते हैं आपसे आपका जो आधार पैन कार्ड पर नाम था वो आपका शो कर गया यहाँ पे। और थोड़ा और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ 8वें नंबर में देखेंगे तो आपसे कैटेगरी पूछेगा, तो आप जो भी कैटेगरी के कास्ट के वो आपका सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जेंडर अपना क्लिक करेंगे 9 नंबर में। 10वें नंबर में आपका पूछेगा दिव्यांग है क्या नहीं है, तो आप यस या नो कर देंगे। 11 नंबर पे उद्योग का नाम लिखेंगे, जिस प्रकार आप जो उद्योग जिस नाम से लाते हैं उस सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पर इकाई का नाम पूछ रहा था, तो आप एक डाल के जितने काम करते हैं वहाँ पर डाल के कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक यूनिट एक किया है, तो ये करने के बाद देख सकते हैं 12 नंबर पे आपका एक यूनिट का नाम दिया है। तो यहाँ पे वही एड्रेस भरना है जिस एड्रेस पे आप यहाँ एक टाइम में अपना अस्थायी पता भरेंगे। उसके बाद अस्थायी पता भरने के बाद आपसे ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, गांव स्तर और मार्ग, सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। उसके बाद ये फिल करने के बाद ऐड प्लांट कर देंगे। ऐड प्लांट करने के बाद देख सकते हैं आपका ऐड हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ आ जाएंगे 13 नंबर पे। 13 नंबर आप देख सकते हैं आपसे जो ऑफिस, जहाँ ऑफिस का एड्रेस है वो आपका, जहाँ ऑफिस यानी कार्यालय है उसका वहाँ का पता डालेंगे, जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ शहर से करते हो, जहाँ टाउन एरिया से, जिस जगह से आप काम करते हैं, वर्क करते हैं, वहाँ का एरिया का आप यहाँ पर फिल करके 14 नंबर पे आ जाएंगे। 14 नंबर पे पूछेगा पिछले ईएमआई पंजीकरण है, यदि कोई है तो डाल देंगे, यस कर देंगे, नहीं तो नहीं है तो नहीं कर देंगे। आपसे पूछ रहा है कब शुरुआत किए थे, किस साल में कब हुआ था, यहाँ पर अपना डेट ईयर चूज कर लेंगे। जो इस प्रकार कुछ देख सकते हैं। दिन, महीना, डेट अपना चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यस या नो कर देंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बैंक का विवरण मांगने लगा, तो बैंक का आप जो भी बैंक का आपका करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट भी डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं
अब बहुत से लोगों के पास करेंट अकाउंट नहीं होती, तो अपना बैंक का डिटेल, बैंक का नाम लिखेंगे, बैंक का आईएफएससी कोड, जो भी बैंक आप डालते हैं करेंट या सेविंग अकाउंट का आईएफएससी कोड डाल देंगे, और यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल कर देंगे, जो आपका 16 नंबर में आपका फिल करना होगा। आप 17 नंबर पे आ जाएंगे। 17 नंबर पे इकाई का प्रमुख गति पूछेगा, तो यहाँ पर अपना अब जो आप करते हैं, जिस विभाग से करते हैं, तो हमने उनका जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे सर्च यूएनआईसी कोड की आप जानकारी तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से सर्विस करते हैं, सर्विस है, ट्रेडिंग मार्केट करते हैं, तो यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो यहाँ से तो सर्विस है इनका, तो सर्विस में हम इनका सिलेक्ट करेंगे। सर्विस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे सेकेंड डिजिटल एनआईसी कोड दिया है, तो एनआईसी कोड आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें से अपना देख लेंगे, देख के अपना जो जिस बेस पे काम करते हैं, जो आपसे कोड मैच करता है, उस पर आप क्लिक करके ओके करेंगे। तो अब सेकेंड कंप्लीट हो गया। आप फोर्थ में आएंगे, एनआईसी फोर्थ डिजिटल कंट्री में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चौथे पे 9 लास्ट वाला में सिलेक्ट किया। उसके बाद जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर से रिफ्रेश होके एक और पेज खुल जाएगा। चौथे में आपका दिया है कि हम जिस वर्क से काम करते हैं, यहाँ पे फाइनली उनका शो कर देगा कि हम किस रूप में काम करते हैं, और यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद ऐड एक्टिविटी कर लेंगे। जैसे एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं आप शो के, यहाँ पे सेव के सामने आ गया, कुछ इस प्रकार आया। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपके कितने वर्क काम करते हैं, तो यहाँ पर पुरुष पूछेगा, यहाँ पर फीमेल पूछेगा, जितने वर्कर आपके काम करते हैं आप इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से पूछेगा, आज पूछा जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे सालाना इनकम पूछा जाएगा, टर्नओवर पूछा जाएगा, एनुअल इनकम पूछा जाएगा, तो किस प्रकार है। और यहाँ पर हमने कस्टमर से पूछा, जिसने जो अपना सेव किया बताते गया, और यहाँ पे 2.5 लाख, और अब नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपका सारा डिटेल भरने के बाद यहाँ से पूछा जाएगा 31 मार्च का 2021 और 22 के पूछा जाएगा, 20-21 का पूछा जाएगा, तो यहाँ पर का जो स्रोत होगा वहाँ पर डाल देंगे। देखते हैं यहाँ पे नहीं शो कर रहा है कुछ भी, तो यहाँ पर जैसे हम 21/22 का डिटेल डालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शो कर गया। और यहाँ पर 22 और 23, 24 आपको दिया है, आपको इसे पढ़ के आप यस या नो कर सकते हैं। तो हमने कस्टमर का सारा चीज़ यहाँ पे यस कर दिया है। और नीचे आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका मंथली इनकम जो आपसे किया गया है वो चीज़ यहाँ पर दिक्कत ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर जैसे सबमिट करेंगे तो आपके पास एक और पेज खुल के आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का होगा। आप OTP वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, और नियम शर्तें हैं जो आप पढ़ के आप उसको फिल करेंगे। तो कस्टमर के मोबाइल पर OTP आ गया है, यहाँ पर OTP डालने के बाद यहाँ पर कैप्चर कोड है, उसको फिल करेंगे। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जो देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ गया उद्यम करके। यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद प्रिंट कर लेंगे। इसको प्रिंट करने के बाद यहाँ पे अब इसका बहुत से लोग का पेज कट जाता है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, उसके बाद फिर से हम उद्यम सर्टिफिकेट पे आ जाएंगे, सर्च कर लेंगे। उद्यम सर्टिफिकेट करने के बाद
यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर OTP मोबाइल सिलेक्ट करेंगे, OTP मोबाइल सिलेक्ट कर वेरीफाई OTP करेंगे तो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी पर OTP जाएगा। OTP दर्ज करने के बाद वेरीफाई OTP लॉगिन करेंगे तो एक पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर सारा डिटेल खुल के आ जाएगा। यहाँ प्रिंट सर्टिफिकेट करेंगे जो इस प्रकार आपका पेज खुल के आ जाएगा, जो पूरा आपका एकदम जभी चाहे तभी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। जो आपका सर्टिफिकेट एकदम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, जब चाहे इसको जब प्रिंट कर सकते हैं और इसको आप लेके आप सारा काम कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।